Hello, charms! So, ready for the math magic today? This is Jyoti, and welcome on my YouTube channel, Solvotra. Today, we are going to start the very first chapter of class 9th is number system. And before that, I would like to tell you this is an introduction part of the video. If you want to understand this chapter completely, you have to watch this video till the end so that you can understand it completely and you can grasp each and every single point related to this chapter before solving the questions. Okay, so let's get started. As the chapter name is number system, so we are going to play with numbers. So are you ready for that? I hope so. So मैंने क्या कहा कि ओके तो चैप्टर का नेम नंबर सिस्टम है। यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट मेंशन किए हैं। जैसे कि आपको समझ में आ रहा है 4 पॉइंट क्या क्या है उसे एक्सप्लेन करते हैं कि आज हम लोग क्या कवर अप करने वाले हैं। पहला क्या है रियल नंबर्स और इसके अंदर हम लोग क्या कवर करेंगे रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके अंदर जो रैशनल नंबर्स है इरेशनल नंबर्स है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसे भी हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड वन है फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन नंबर्स। फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन नंबर्स इट मीन्स लाइक नंबर्स के बीच में हम रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम उसे भी कवर अप करने वाले हैं। थर्ड वन है प्लॉटिंग एन इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब हम नंबर लाइन में इरेशनल नंबर्स को प्लॉट कैसे करते हैं हम उसे भी कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, एंड नंबर फोर्थ है डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं इसे भी कवर अप करेंगे। ठीक है, सो जल्दी जल्दी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्या है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड देन इंटीजर्स। अब ये होते क्या है, पहले नेचुरल नंबर। आपको पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 एंड डैश 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 ये कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 एंड देन आगे भी सारे नंबर्स होते हैं पर कितने लिखेंगे? बट डैश 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 इन्फिनिटी तक। ये कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। आपको याद क्या रखना है कि आपको नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है बस। तो इसके लिए एक ट्रिक है जो कि मैं आपको बताऊंगी। ओके, उसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, बट हाँ कि उस ट्रिक से मैं भी कोई भी चीज करती हूँ ना याद तो ट्रिक से याद करती हूँ, तो शायद वो ट्रिक आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगी जो आपके माइंड में लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। ट्रिक क्या है कि आपने कभी सुना है नेचुरल ब्यूटी इज द नंबर 1 ब्यूटी? दैट्स व्हाट कि अगर आपने नेचुरल ब्यूटी इज द नंबर 1 ब्यूटी, नेचुरल एंड नंबर 1, आपको समझ में आ रहा है रिलेशन? सो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है ये ट्रिक या आपको समझ में आ रहा है आप कोई और ट्रिक से याद कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से वो ट्रिक से आप याद कर सकते हैं या फिर आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं वो ट्रिक। ओके, अगर आपके पास कुछ दूसरी है जो कि दूसरों को हेल्प करेगी याद करने में। एंड सेकेंड वन है होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है 0 से। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। यहाँ पे 0, ओके सॉरी, एंड देन कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 0 1 2 3 4 5 6 एंड डैश 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 कहाँ तक जाता है? ये इन्फिनिटी तक जाता है। कहाँ तक जाता है? ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर जाता है वैसे ही होल नंबर जाते हैं। बट इसमें डिफरेंट क्या है? आपको एक ही डिफरेंस है, 0 से ये स्टार्ट होता है। केवल इसमें एक 0 लगा दिया जाए नेचुरल नंबर में वो होल नंबर बन जाते हैं। अब इसको याद कैसे करते हैं? जैसे कि आप W हटा देंगे तो HOLE होल हो जाएगा। जैसे W हटा दिए तो क्या होगा? HOLE होल हो जाएगा। HOLE होल का मतलब क्या होता है? एक गड्ढा। गड्ढा कैसा होता है? कुछ जैसे राउंड शेप में होता है, राउंड शेप 0 से कोरिलेट कर पा रहे हैं तो बस आप ऐसे याद कर सकते हैं होल 0
गड्ढा, तो उस तरीके से आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है ट्रिक, आप दूसरी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आपकी स्पेशल ट्रिक। ओके, और इसके बाद ये कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। ओके, एंड देन यहाँ पे आती है अब इंटीजर्स की बात। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में आपको पॉजिटिव नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स ही हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब ये क्या होता है, देखिए अभी तक आपने नेचुरल नंबर 1 से लेके इंफिनिटी तक पढ़ा, उसमें केवल जीरो ऐड ऑन कर दिए, तो आपको क्या मिल गया, होल नंबर। एंड देन अब इसी होल नंबर में मतलब जीरो और सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं ये 1 2 3 4, क्योंकि इसमें हमने माइनस साइन तो लगाया नहीं है, तो ये पॉजिटिव नंबर है, इट मीन्स प्लस का साइन है इसमें। ठीक है, तो ये इसी में हम अगर नेगेटिव नंबर सारे एड ऑन कर दें तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। कैसे, इसको देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। और हाँ, इसको हम नंबर लाइंस में पहले, सबसे पहले आपको बताते हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा नंबर लाइंस में। एक मिनट, जैसे कि हमने एक लिया नंबर लाइन, ओके, एक हमने लिया नंबर लाइन, यहां से लिया नंबर लाइन, एंड देन ये, ठीक है, और ये हमारा नंबर लाइन हो गया। अब इस नंबर लाइन को हम थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ठीक, देखिए इस नंबर लाइन में हमने क्या किया, मिडल ऑफ द नंबर लाइन हमने क्या कर लिया, जीरो ले लिया। ठीक, इधर के जो रहेंगे वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, इधर के नंबर मतलब राइट हैंड साइड में। अच्छा, हमेशा आपने कभी कभी आपने सुना होगा बड़ों को कहते हुए कि आपका जो दाहिना हाथ होता है मतलब राइट हैंड साइड, वो पॉजिटिव माना जाता है और लेफ्ट हैंड साइड वो नेगेटिव माना जाता है, राइट। सो पॉजिटिव नंबर्स हमारे राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा, तो ये सारे जो इधर राइट हैंड साइड की तरफ पॉजिटिव नंबर्स कितने होंगे, वही सारे 1 से नेचुरल नंबर सारे। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 एंड डैश 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 इंफिनिटी तक ये जाएगा, प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, एंड इधर क्या है, माइनस, यहाँ पे नेगेटिव नंबर इधर नंबर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे -1, उसी में सारे होल नंबर्स जितने हैं, सॉरी नेचुरल नंबर्स जितने 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, उसी में माइनस लगाती है तो वो नेगेटिव नंबर बन जाएंगे। तो वही सारे नंबर्स में -2 नेगेटिव साइन, मतलब माइनस का साइन लगा करके हम नेगेटिव नंबर्स बनाएंगे। ठीक, -3 -4 -5 एंड देन डैश डैश डैश, एक मिनट, डैश डैश डैश, एंड देन ये क्या होगा, माइनस इंफिनिटी। हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये इधर नेगेटिव नंबर्स है। समझ में आया कि हम पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो मिला दे तो हमारा इंटीजर्स बन जाता है। इनके बीच में रिलेशंस क्या होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया है, रिलेशन होते हैं नेचुरल नंबर 1 से लेकर के इंफिनिटी तक जाता है। ठीक, उतना क्लियर हुआ। उसी में हमने जीरो ऐड ऑन कर दिया, देखिए आपको पूरे वही नंबर दिख रहे हैं, वही नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए होल नंबर्स में एक जीरो ऐड ऑन करने से क्या बन जाता है, हमारा होल नंबर बन जाता है। और वही होल नंबर्स में हम नेगेटिव नंबर्स ऐड ऑन कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, इंटीजर्स मिल जाते हैं। इतना समझ में आया। और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन, क्योंकि इसमें नंबर्स है। ठीक, एंड ये नेचुरल नंबर हम किससे डिनोट करते हैं, हम एन से डिनोट करते हैं। सिंपल है, क्योंकि ये एन से स्टार्ट होता है तो एन से डिनोट किया जाता है। होल नंबर W से स्टार्ट होता है तो W से डिनोट किया जाता है। एंड इंटीजर्स जो कि डिफरेंट है, और I से स्टार्ट होता है भले ही, बट ये डिनोट किससे किया जाता है, Z से। समझ में आया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये क्या है, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स होते क्या है, जैसा कि आपको हमने बताया, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर एंड इंटीजर्स, उसी का वो जो पार्ट होता है वो रियल नंबर्स के पार्ट होते हैं। अब रियल नंबर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, रियल नंबर्स 2 पार्ट्स में होते हैं। इसके मेन कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक क्या होता है, रैशनल नंबर, एंड देन इसमें R नहीं लगा, 1 मिनट, ये इसमें एक रैशनल नंबर होता है और दूसरा क्या होता है, इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर किससे डिनोट किया जाता है, Q से, एंड इरैशनल नंबर Q डैश से। तो यहाँ पे ऑन कर दो।
देन यहाँ पे क्या होता है, क्यू डैश से डिनोट किया जाता है, ठीक। एंड यहाँ पे क्या होता है कि रैशनल नंबर्स के जो सब पार्ट होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं एंड नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, सब पार्ट। तो नेचुरल नंबर, इसको अगर नीचे से हम लेके चलते हैं तो पहले नेचुरल नंबर होता है, फिर होल नंबर होता है एंड देन इंटीजर्स होते हैं एंड उसके बाद रैशनल नंबर्स होते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर के कहाँ तक जाता है, इंफिनिटी तक। कहाँ तक जाता है ये, इंफिनिटी तक, ठीक है, ऐसे ही। और उसके बाद अगर हम इसमें 0 ऐड ऑन कर दें तो ये हमारा क्या बना देगा, होल नंबर इसी नेचुरल नंबर में, ठीक है, नेचुरल नंबर में ही 0 ऐड ऑन कर दे तो हमारा होल नंबर बना देगा। और हमारे होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स ऐड ऑन कर दे तो हमारा क्या बना देगा, ये इंटीजर्स। और इसी इंटीजर्स में, इंटीजर्स को हम क्या करते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दे। किस फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। आपको इतना फोर्स करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके बाद ही हम आपको इंटीजर्स बताएंगे, होते रैशनल नंबर बताएंगे कि होते क्या है, ठीक है। इसके बाद और हाँ, ये इरेशनल नंबर जो होता है ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। वो डेसिमल फॉर्म में होता है और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, और इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है। इतना समझ में आया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज रैशनल नंबर, जिसकी बात हमने अभी पहले की है। अब रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर हमारा क्या होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है। p अपॉन क्यू के फॉर्म में रैशनल नंबर होते हैं। और ये जो p और q होता है ना, ये हमारा इंटीजर होता है। क्या होता है, p एंड q आर इंटीजर्स। सो ये क्या होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होता है, z, ठीक है, ये z से, ठीक। और उसके बाद इसमें एक और बहुत बड़ा जो मतलब पॉइंट है आपको याद करने की जरूरत, वो है छोटा सा पर उसको बहुत लोग मिस आउट कर देते कभी कभी। तो q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, q डज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको याद रखने की जरूरत है। अगर कोई भी नंबर आपके p बाई क्यू के फॉर्म में, इंटीजर्स, ठीक है, बेसिकली इंटीजर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हों और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो आपको क्या मिल जाता है, रैशनल नंबर। इतना समझ में आया कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एग्जाम्पल में हमने लिया 2/3, ठीक है। 2 हमारा क्या है, 2 हमारा इंटीजर है, 3 हमारा क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, राइट। सो उसमें अगर हम इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखें, ये भी हमारा हो गया। फिर उसके बाद q डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये जो q है इट मीन्स 3, ये 0 तो नहीं है ना, ये तो 3 है, पॉजिटिव इंटीजर है, इट मीन्स ये रैशनल नंबर है। क्या है ये एक रैशनल नंबर है। अगर हमने कह दिया सपोज -5/2, ठीक, ये नंबर ले लिया तो ये क्या है, -5 एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, तो ये क्या हुआ, p बाई क्यू के फॉर्म में है, मतलब 5/2 p अपॉन क्यू, अपॉन के फॉर्म में, राइट। सो 5/2, सो ये 2 हमारा q है। अब q 0 भी नहीं है तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ऑफ कोर्स ये रैशनल नंबर है। अगर इसी की जगह हमने कह दिया क्या -5 एक रैशनल नंबर है, केवल -5, इवन -5/2 है, राइट। -5 एक रैशनल नंबर है, ये क्यों है, क्योंकि हम इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, इसके अपॉन में हम लिख सकते हैं 1, और 1 भी तो एक इंटीजर है, तो ये फॉलो कर रहा है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए इसको भी मैं आपको बताऊंगी, ये 0 इसलिए नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ये सारे जो है हमारे जो भी नंबर्स है हमारे, वो कोई भी एक सिंगल नंबर भी एक रैशनल नंबर होगा क्योंकि उसके अपॉन में हम 1 कर देते हैं। अब हम बताते हैं कि वो इंटीजर 0 क्यों नहीं होना चाहिए, कि इसीलिए क्योंकि जो हमारा 0 है वो
क्या कर देता है, कोई भी नंबर के नीचे आता है डिनोमिनेटर में, वो इन्फिनिटी कर देता है। एग्जाम्पल, अगर हमने कोई भी नंबर लिया, 2 ले लिया सपोज, और 0 नीचे कर दिया, तो 2/0 का मतलब है ये इन्फिनिटी है। क्या है ये? इन्फिनिटी, इनफाइनाइट हो गया। सो ये इनफाइनाइट ही रैशनल नंबर में नहीं आता, इसीलिए हम Q को 0 कभी भी नहीं लेते। अगर 1000 भी लिख दिया या फिर कोई भी नंबर उसके नीचे 0, इट मीन्स वो इनफाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट का मतलब वो रैशनल नंबर में कंसीडर नहीं किया जाता है। और हम क्या इसके अलावा, चलिए अच्छा ठीक है, पी को हम क्या 0 रख सकते हैं? अगर आप पूछे मैम पी को हम 0 रख सकते हैं, यस आप रख सकते हैं। कैसे? पी अपॉन 0 अपॉन कोई भी नंबर, 2 3 23 ले लिया, ठीक है। आप बोलोगे बार बार 2 ही 2 ले रहे हैं, 23 ले लिया, ठीक। तो 0/23, कोई भी नंबर अगर नीचे है और ऊपर 0 है मल्टीपल में, मतलब न्यूमरेटर में, तो उसका मतलब वो पूरा 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब ये 0 ही हो जाएगा, राइट। किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई मतलब 0 होना। तो ये अगर 0 हो गया तो 0 भी एक रैशनल नंबर है। क्या है ये? रैशनल नंबर है। समझ में आया? तो ये आपको समझाना था। और यहाँ रैशनल नंबर वर्सेस फ्रैक्शन, अब इसका क्या मतलब है? रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, रैशनल नंबर हमारा p/q के फॉर्म में होता है, हमारा फ्रैक्शन भी p/q के फॉर्म में होता है। हमारा रैशनल नंबर में q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, हमारे फ्रैक्शन में भी q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस एक ही है कि रैशनल नंबर में हम माइनस नंबर भी ले सकते हैं, बट फ्रैक्शन में नहीं ले सकते हैं। और उसका बड़ा रीजन ये है, जैसे हम आपको थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाते हैं। ये एक पेज है, ठीक, ये एक पेज है। इस पेज को मैंने क्या किया, मैंने कहा कि एक काम करो, इसको हाफ कर दो। हाफ कर दिया, ये पेज है, मैंने इसको या फिर इसको फाड़ दो, फाड़ के हाफ कर दो, या फिर ऐसा फोल्ड कर दो, ठीक है। मैंने फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके इसको हाफ कर दिया। तो इसको मैथमेटिक टर्म में क्या बोलेंगे? मैथमेटिक टर्म में क्या बोलेंगे? 1/2, राइट। हाफ को क्या बोलते हैं? 1/2। देन अगर हमने इसको कहा नहीं, इसको पता है 1/4 भाग में कर दो। 1/4 भाग क्या होता है इसके? 1/4 पार्ट क्या होता है? इसको ऐसे किया और इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, या फिर आप फाड़ के अलग कर दो, वो भी 1/4 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसके मैथमेटिक्स में क्या लिखते हैं? 1/4, ठीक। तो क्या हुआ, ये कोई भी सिंगल थिंग या फिर कितनी भी चीजों को पार्ट में डिवाइड करना ही हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे मैंने एक पेज को 1/2 में भी कर दिया, 1/4 में भी कर दिया, 1/8 में भी कर सकते हैं। जितने पार्ट में आपको बराबर बराबर करनी है, ठीक है, तो वो आपका फ्रैक्शन कहलाता है। आप 2 पेज को लेकर के 4 पार्ट में कर सकते हो, तो वो भी आपका फ्रैक्शन कहलाएगा। आप 10 पेज को लेकर के उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, वो भी आपका फ्रैक्शन कहलाएगा। मतलब किसी भी चीज को पार्ट में डिवाइड करना वो फ्रैक्शन कहलाता है। अब इससे आपको कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर कोई चीज को हम डिवाइड करेंगे पार्ट में, तो क्या वो माइनस में आ सकता है? नहीं, क्योंकि हम ये पेज को तो हाफ कर सकते हैं, 1/4 कर सकते हैं, 1/8 कर सकते हैं, 1/1000 कर सकते हैं, बट हम इसको 0 नहीं कर सकते। 0 का मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, पेज खत्म वहां से। जब वो 0 ही नहीं होगा तो वो माइनस में कैसे जा सकता है, राइट। इसीलिए हम फ्रैक्शन में पार्ट में डिवाइड करने की वजह से हम उसके नंबर्स को माइनस में नहीं लेते हैं, बट इंटीजर्स में ऐसा नहीं होता है। आप माइनस नंबर लेते हो, क्योंकि सॉरी रैशनल नंबर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप इंटीजर्स लेते हो, इंटीजर्स में माइनस होता है। इतना क्लियर हुआ? मतलब ये -5/2 आपका रैशनल नंबर हो सकता है, बट -5/2 आपका फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। आपका 5/2 फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक, माइनस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो यही डिफरेंस होता है एक फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके ओके, सो ये क्या है? इरेशनल नंबर। अब ये क्या है? इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर 3 टाइप्स में होते, थ्री टाइप्स में, हाँ। जैसे पाई हमारा इरेशनल नंबर है,
ठीक, ये 1 हो गया। एंड देन सेकंड क्या हो गया, रूट के जितने फॉर्म जो वो रूट के जितने नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स जो रूट में होते हैं, वो सारे हमारे इरेशनल होते हैं, बजाय उसके जो कि स्क्वायर रूट होता है। तो समझ में आया? फिर से बताते हैं, वो रूट के वो सारे पॉजिटिव नंबर इरेशनल होते हैं एक्सेप्ट उसके जो कि स्क्वायर रूट होते हैं। स्क्वायर रूट्स के नंबर्स को छोड़ करके सारे ही रूट के अंडर रूट के नंबर वो क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। कैसे? जैसे हमने क्या किया, अंडर रूट 2 कर दिया। अंडर रूट 2 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। ठीक है। अंडर रूट 3 भी हमारा इरेशनल है। अंडर रूट 4 जो होता है वो हमारा रैशनल नंबर है। ये क्यों? क्योंकि अंडर रूट 4 इक्वल टू 2 होता है। कर सकते हैं ना? तो अंडर रूट 4 इक्वल टू 2, तो ये अंडर रूट 4 का जो स्क्वायर रूट का है, तो ये क्या होगा, 2 होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। इसीलिए हम इसको रैशनल नंबर में रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 तो रैशनल नंबर होता है। फिर थर्ड नंबर, हाँ, इसमें एक चीज और आपको याद रखनी होगी, 1 क्या हो गया, फिर 1 क्या होगा। सो 1 क्या होता है हमारा अंडर रूट 1। अंडर रूट 1 को हम 1 कर सकते हैं। अंडर रूट 1 लिखिए चाहे 1 लिखिए, बात वही है। आप 1 का स्क्वायर करिए तो बात वही है। 1 में आप कुछ भी कर दीजिए 1 ही आएगा। ठीक, तो अंडर रूट 1 का मतलब है 1। सो 1 हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, इसीलिए ये इरेशनल नहीं होता है। इतना समझ में आया? एंड तीसरा है कि कोई भी जो नंबर है वो एक रिपीटिंग फॉर्म में नहीं आने चाहिए, नॉन रिपीटिंग होने चाहिए और टर्मिनेट नहीं होने चाहिए। कैसे? जैसे कि हम कोई नंबर ले लिए 0.12 ले लिए, ठीक है, 0.12, फिर 0.12, ठीक है, फिर 0.012, अच्छा ठीक है, फिर 0.0.012 एंड देन डैश डैश डैश। ठीक, ये क्यों हमने किया? क्योंकि हम इसे रिपीट नहीं कर रहे हैं बार बार। 12 तो आ रहा है, आप बोलोगे मैम तो बार बार 12 आ रहा है, वो तो रिपीट हो रहा है। नहीं, रिपीट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 12 के बाद हमने 0 रखा, ठीक है, 1 0 है, डिवाइड करने पे 1 0 आया। बट यहाँ पे 12 के बाद 2 0 आ गया, फिर यहाँ पे 3 0 आ गया, फिर उसके बाद ऐसे बढ़ते जाएंगे 4 0, फिर उसके बाद और बढ़ते जाएगा। तो ये क्या है, रिपीट भी नहीं हो रहा है और ये इसका एंड भी नहीं हो रहा, ये बढ़ते से चला जा रहा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ये डेसिमल फॉर्म में है और रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। टर्मिनेट मतलब एंड ही नहीं हो रहा इसका। ठीक है, एंड यही सारे हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, which is find rational numbers between 1 and 2। और 1 और 2 के बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। हाँ, इसके पहले आपको ये चीज भी थोड़ा बता देते हैं, पाई जो है हमारा इरेशनल नंबर है। अब आपको कंफ्यूजन होगा, मैम आपने मुझे बोला है कि आप हमें बता रहे हो कि पाई इरेशनल नंबर है, बट पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है और 22/7 मतलब p/q के फॉर्म में होता है, राइट? तो पाई की वैल्यू 22/7 है और ये p/q के फॉर्म में है, तो मतलब ये तो रैशनल हो गया। तो आप कैसे कह सकते हो ये रैशनल भी है इरेशनल भी है? नहीं, पाई की वैल्यू जो 22/7 होती है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, वो होती है 3.14 ऐसे करके होती है, डैश डैश डैश। ये भी टर्मिनेट नहीं होती है, मतलब इसका भी एंड नहीं होता है। और ये क्या होता है, ये रिपीट भी नहीं होता है। तो इस वजह से पाई को हम कहते हैं कि इरेशनल है। अब आप कहोगे मैम फिर 22/7 क्यों ले लिया गया? ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए लिया गया है, ठीक है, इसी वजह से। तो ये हमारा जो 22/7 है, ये हमारा 22/7 है, ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। जहां की हमारा हमारा पाई जो है, पाई हमारा इरेशनल नंबर है। वो क्यों है मैंने आपको बता दिया है। ठीक,
अब चलते हैं फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। और 1 और 2 के बीच में आपको रैशनल नंबर बताने कैसे कैसे फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि आपने 1 लिखा यहाँ पे 2 लिखा, ठीक। अब आप स्केल देखते हो, स्केल में क्या होता है, आप कभी मेजरमेंट करते हो तो 1 और 2 के बीच में पॉइंट होता है ना, पॉइंट वाले वैल्यूज आते हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे करके 1.9 तक आता है, फिर उसके बाद 2 आ जाता है, राइट। तो ये हमारा पॉइंट में है, बट हम इसे रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। रैशनल नंबर मतलब वो पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, वैल्यू वैल्यू आनी चाहिए पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हम वैल्यू को कैसे चेंज करेंगे। एक मेथड होता है जो कि एवरेज का मेथड होता है। अगर आपको केवल एक नंबर फाइंड आउट करना है तो आप एवरेज लगा के निकाल सकते हो। कैसे, जैसे ये 1 है और ये 2 है, ये फर्स्ट नंबर मान लो, इसको लास्ट नंबर मान लो। तो आप एवरेज का फॉर्मूला होता है ना, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। तो ये फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। उसके बाद क्या हो गया, ये 3 हो गया, ये 2। चलिए, तो ये हमारा मिडिल ऑफ द नंबर 3/2 आ गया। सो ये मिडिल ऑफ द नंबर हमारा 3/2 आया। बट अगर हमने बोला कि अच्छा ये बताइए इसके इसके बीच में हमें 4 या 5 नंबर निकालिए या 6 नंबर निकालिए 1 और 2 के बीच में, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप क्या करोगे, फिर 1 + 3/2 एंड देन अपॉन 2 करोगे, तो फिर वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर जो नंबर आएगा फिर उसको 1 + वो नंबर करोगे, या फिर 2 + 3/2 करोगे, मतलब ऐसे करके आप नंबर निकालोगे तो कितना डिफिकल्ट है, राइट। सो ऐसा कुछ ऐसा आप बोलोगे कि मैजिक ट्रिक बताओ मैम कि मैं बहुत जल्दी उसको कर पाऊं, मेरा टाइम भी ज्यादा ना लगे और एग्जाम में क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, वो ट्रिक है। कैसे, जैसे इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं, इसे हम इरेज करते हैं, ओके। वो ट्रिक क्या है, ये सेकंड मेथड का ट्रिक है। हाँ, तो अब वो ट्रिक है कि आप जैसे ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, तो 1 में आप क्या कर दीजिए, आपको आपके इसमें डिनोमिनेटर तो है नहीं, कुछ डिनोमिनेटर नहीं है, तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर आपको सेम करके चलना है। कुछ भी आप नंबर ले लीजिए, जैसे 10 ले लीजिए, सपोज हमने फॉर एग्जांपल में 10 ले लिया, ठीक है। तो 10 का आपको डिवाइड भी करना है, 10 का आपको डिवाइड भी करना है उससे 1 से, और मल्टीप्लाई भी करना है। 10 का डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। इतना हुआ, इसमें भी 10 डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना है, ठीक। सेम सेम दोनों तरफ, तभी तो आपको डिनोमिनेटर सेम आएगा। तो इसी तरीके से आपका क्या 1 × 10 क्या हो जाएगा 10। सो 10 अपॉन ये क्या होगा 10, 10/10। यहाँ पे क्या हुआ 2 × 10 20, 20/10। सो ये क्या हुआ 10/10, ये 20/10। सो नीचे डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सेम है 10 10। तो आपको डिनोमिनेटर में देखना ही नहीं है, अब क्या आपको देखना है, केवल आपको न्यूमिनेटर देखना है। ये 10 है, ये 20 है। सो 10 और 20 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं ये देखना है आपको। तो 10 और 20 के बीच में आपको 11 आते हैं, 12 आते हैं, 13 आते हैं, 14 आते हैं, 15 आते हैं, 16 आते हैं, 17 आते हैं, 18 आते हैं, 19 आते हैं, देन 20 आता है। तो आपके कितने नंबर्स हैं, 9 नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 11/10, 12/10, 13/10, ठीक है, 14/10, 15/10। तो ऐसे करके आप कितने नंबर्स लिख सकते हो, 19 तक ले सकते हो। कितने नंबर्स तक, डैश 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 19/10, ठीक। सो आप 19 तक ऐसे ले सकते हो। तो आपको कितने नंबर्स मिल गए, 9 नंबर्स मिल गए। बट मैंने यहीं पे कह दिया, एक बात बताओ, तुम ना इसकी 1 और 2 के बीच में आपको 11 नंबर फाइंड आउट करते हैं, अब तो हुई ना मुश्किल। अभी तो मैंने तुम केवल हमें केवल 9 ही नंबर मिल रहे हैं, 11 नंबर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते, हो सकता है। आप क्या करिए, हमने क्या किया था, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, इसमें भी आप जितना नंबर आपको करना है उतने ही उससे बड़े नंबर से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है।
सपोज मैंने 11 बोला है तो आप 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और आप किसी और से कर सकते हो, आप 20 से कर सकते हो। इजी नंबर लेने के लिए 20 लेके चलिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करके दूसरा उसके मिडिल ऑफ द रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज ऐसे ऐसे ही आपको करने हैं। और अगर मैंने कहा होता कि आपको केवल 3 ही नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। किससे कर सकते थे? 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो आपको क्या मिल जाता? 3 नंबर्स मिल जाते हैं, ठीक है। इतने समझ में आए? और उसके बाद क्या होता है, देखिए कहाँ पे, हाँ देखिए, जैसे कि हमने लिखा 3/2, ठीक, 3/2 लिखा। यहाँ पे मैंने लिखा 5/3, ठीक। अब इसके बीच में आप नंबर निकालिए, रैशनल नंबर्स को, इसके मिडिल ऑफ द रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। अब आप कैसे इसको फाइंड आउट करोगे? बहुत ही सिंपल है। पहले आप डिनोमिनेटर को एकदम, आप क्या करिए, डिनोमिनेटर को इक्वल कर दीजिए। कैसे आप इक्वल करोगे? ये 2 है और ये 3 है। 2 और 3 का आप क्या कर लोगे? एलसीएम ले लोगे। क्या कर लोगे? एलसीएम ले लोगे। तो 2, 3 एलसीएम आया, इसका एलसीएम क्या होगा? 2 1 जा 2 एंड 3 आया, फिर यहाँ पे 3 1 जा 3, तो ये एलसीएम क्या हो गया? 3 2 जा 6, 6 एलसीएम आया। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये 3/6 हो गया। और देखिए अभी इसमें 0.6 अभी नहीं लिखेंगे, रुकिए। यहाँ पे क्या है? ये 2 है, ठीक है, ये 2 है। और यहाँ पे हमें लाना क्या है? नीचे एलसीएम लेने में 6 लाना है। हमें क्या लाना है? 6 लाना है, ये नीचे तरफ। तो हम क्या करेंगे, इसमें कितनी की कमी लग रही है? 3 की, तभी तो 2 आएगा, आपका 6 आएगा। 3 2 जा 6। तो यहाँ पे अगर 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो आपको ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। और यहाँ पे 5/3 है, तो हम 5/3 करें। अब इसमें 6 लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का, उसी की कमी है। तो 2 एंड देन 2 का यहाँ पे भी होगा। जो हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी चीज का न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। और 6 क्यों लाएंगे? क्योंकि इसका एलसीएम 6 आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 9/3 2 जा 6 एंड देन यहाँ पे क्या हो गया? 10/6, इतना हुआ। अब इसके बीच में आपको 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, जितने भी आपको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, केवल इसी मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। जिस मेथड से मैंने आपको बताया है, जितने नंबर्स फाइंड आउट करने उससे ज्यादा के नंबर से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? वो बीच का रैशनल नंबर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। समझ में आया इतना? तो बट याद क्या रखना है, की पॉइंट है कि आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा आपके रैशनल नंबर्स नहीं फाइंड आउट हो सकते हैं, ठीक। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 1/10 है, यहाँ 20, यहाँ पे मतलब 10/10 है, यहाँ पे 20/10 है। तो हम तभी तो हम डिनोमिनेटर को हटा देते हैं दिमाग से कि हाँ अब हमें केवल क्या न्यूमरेटर को फोकस करके आगे हम नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। सेम नंबर्स दोनों में होने चाहिए, ठीक। तो let's move to the next side, which is plotting an irrational number on the number line. अब irrational numbers को हमें नंबर लाइन में प्लॉट करना है। अब कैसे प्लॉट करेंगे? ठीक है, रैशनल नंबर्स तो हमारे होते ही है प्लॉट, बट इरेशनल नंबर्स को कैसे प्लॉट करेंगे? ये क्या है? इरेशनल नंबर √2 है, ये √3 है एंड ये √5 है। इससे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो वही चीज आपको लिखना है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस स्क्वायर क्या है? हाइपोटेनस आप इस इरेशनल नंबर को मान लो, ठीक है। ये इरेशनल नंबर आपका क्या है? हाइपोटेनस है। तो √2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करिए, ये जो आप रूट को छोड़ दीजिए, आपको क्या पता होना चाहिए? ये 2 है, ठीक है। अब ये 2 को हम किस फॉर्म में तोड़ें कि वो फिर 2 आ जाए? मतलब कोई कैसे कैसे लिख सकते हैं? प्लस करके 1 और 1 2 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, एक 1 परपेंडिकुलर 1 ले लिया
1 का स्क्वायर एंड देन परपेंडिकुलर बेस का 1 का स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे हम क्या ले सकते थे, √1 और √1 ले सकते थे, पर √1 रखिए या 1 रखिए, सिंपल करने के लिए मैंने 1 ले लिया है, तो बात वही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, इक्वल करके देख, इस ये दोनों साइड्स आपके LHS और RHS इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो ये √2 है, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या आएगा 2, एंड देन यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, एंड देन 1 का स्क्वायर प्लस करके 1, 2 इक्वल टू 2। आपको समझ में आ रहा है? हाँ, 2 इक्वल टू 2 मिल गया। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा इक्वल हो गया। इसका मतलब अगर हम परपेंडिकुलर 1 लेंगे और बेस 1 लेंगे तो हमारा हाइपोटेनस √2 आएगा, वो आएगा ही, क्योंकि हम किससे प्रूफ कर चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। ऐसे ही √3 को अगर हम प्रूफ करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, √3 को प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे √3 का स्क्वायर हाइपोटेनस में ले लेंगे। ठीक, परपेंडिकुलर में हम क्या ले लेंगे, अच्छा 3 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 + 1 कर सकते हैं ऑफकोर्स। तो हम परपेंडिकुलर को क्या ले लिए, 1 ले लिए, एंड देन बेस को हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। तो 1 का स्क्वायर एंड देन √2 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 2 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 + 1, ये तो हमारा 3 तो आएगा ही ना, तो इसलिए 2 का अंडर √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, एंड देन 1, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रूट स्क्वायर कैंसिल, ये रूट स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे ये 3 आएगा, यहाँ 1 हो गया, एंड देन ये 2 हो गया, सो 3 = 3। समझ में आ गया? एंड देन इसी तरीके से हम √5 को भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे √5 को, सपोज हमने क्या ले लिया, अच्छा √5 को हम क्या कर सकते हैं, 4 + 1 कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं 3 + 2 भी कर सकते हैं। तो बट मैं आपको हमेशा कहूंगी, आप हमेशा परपेंडिकुलर को 1 लीजिए, तो आपके जितने भी होंगे वो बेस में आएंगे। ठीक है, सो परपेंडिकुलर अगर 5 में 1 ले लेंगे तो बेस कितना हुआ 4 हुआ। ये अगर ये 4 होगा तो उसको 2 का स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, तो ये √5 का स्क्वायर प्रूफ करते हैं, चलिए, इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 ले लिया हमने, एंड देन बेस हमने क्या ले लिया 2 का स्क्वायर। यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, तभी तो 4 आएगा, 4 + 1 5, एंड देन क्या हुआ, यहाँ पे अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, एंड यहाँ पे क्या आएगा 5, एंड देन 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, सो 5 = 5। ठीक है, इतना समझ में आया ये सारा चीज। तो हम कभी भी कोई भी नंबर्स का जैसे कि इरेशनल नंबर है, उसको हम अगर पाइथागोरस थ्योरम में लेके चलेंगे तो हम उस नंबर को देखेंगे, उसके हिसाब से हम उसको परपेंडिकुलर बेस फॉर्म करेंगे। जैसे कि हम 2 के लिए 1 + 1 करेंगे, ठीक है, 3 के लिए हम क्या करेंगे 2 + 1 करेंगे, एंड 5 के लिए क्या करेंगे 4 + 1। समझ में आया, इतना समझ में आया। चलिए अब इसको प्लॉट करते हैं, क्योंकि हमने तो ये समझ लिया कि पाइथागोरस थ्योरम से ये परपेंडिकुलर लेंगे, ये बेस लेंगे, आपका जो हाइपोटेनस है ये निकल आएगा। बट हम इसको प्लॉट कैसे करेंगे, किसमें, नंबर लाइन में। अब नंबर लाइन में प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, एक हमने एक लाइन लिया, ठीक है, हमने क्या किया, एक लाइन ले लिया, लाइन लिया, यहाँ पे ये इतनी बड़ी हमने लाइन ले ली, ठीक है, एक मिनट, ये ये हमारी एक लाइन हो गई। अब इस लाइन में ये नंबर लाइन है, ठीक है, सो अब इस लाइन में हमने क्या किया, हम क्या √2 को निकालेंगे। फर्स्ट हम फर्स्ट किसको निकालेंगे, √2। √2 के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा 1 होगा, बेस क्या होगा 1। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0, सॉरी, यहाँ पे हमने 0 ले ली, हाँ यहाँ पे 0 हमने ले लिया, यहाँ पे हमने 1 ले लिया, ठीक, यहाँ पे हमने 2 ले लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे 0 लिया, 1 लिया, एंड देन 2 लिया। सो हमने क्या किया, हम परपेंडिकुलर, हम बेस को क्या लेंगे 1 लेंगे, एंड देन परपेंडिकुलर को 1 लेंगे, तो हमारा जो हाइपोटेनस है √2 हो जाएगा, जिसको हमने वैसे भी निकाला है। तो हम अब ले लेंगे शेप, ओके, सो लाइन ये हमारी है, एक मिनट,
अच्छे से ले ले, सही से नहीं आई है। एक काम करिए, मेरे साथ करते जाइए तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपको नहीं करना है तो एक बार देखिए, फिर उसके बाद रिपीट करके देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक, ये एक लाइन हो गई जो कि हमने इसको क्या माना, वन वन माना, ठीक है, 1 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक, सो उसके बाद हमने ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा क्या होगा, √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2। इसका परपेंडिकुलर 1 है एंड बेस भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, √2 हाइपोटेनस। ये जो पॉइंट हमें मिला है इसको हम ए मान लिए। क्या मान लिए, इस पॉइंट को ए मान लिए। ठीक है, एंड देन ये 1 है और ये 1 है और ये √2 हो गया। तो हमें मिल गया ये नंबर लाइन में। देखिए इधर देखिए, ये नंबर लाइन में अभी नहीं प्लॉट हुआ है, ये ऐसे एक स्लाइड जैसे, जैसे सीढ़ी नहीं होती, स्टेयर होती है, वो ऐसे बनी हुई है। अब इसको हमें नंबर लाइन में प्लॉट करना है। ये हमारा नंबर लाइन है, ठीक है, ये नंबर लाइन है, इसमें प्लॉट करना है। इसको कैसे करेंगे प्लॉट, आपके पास कंपास है, सभी के पास होगा, तो ये कंपास है, इसका जो नीडल है, जो नीडल है देखिए आप इसमें यहाँ होना चाहिए। ठीक है, ये नीडल आपका, ये जो कंपास का, ये यहाँ होना चाहिए। एंड देन ये जो इसका पेंसिल है, पेंसिल की जो नोक होती है वो यहाँ होनी चाहिए। ठीक, ऐसे करके रख लिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये नीडल से, इधर नीडल को हम यहीं पे रखेंगे 0 पे, और पेंसिल की नोक को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। हम जब तक बढ़ाएंगे जब तक हमें ये जो नंबर लाइन में क्रॉस ना कर दें। ये नंबर लाइन में क्रॉस किया, ये हमें पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट हमारा क्या हुआ, √2 हुआ। क्या हुआ, ये √2। सो अब इसका 0 से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या हुआ, √2। सो ये पॉइंट हमारा अब क्या हुआ, √2। समझ में आया कि आप अब इसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं, इरेशनल नंबर को नंबर लाइंस में, नंबर लाइन में। तो बस इसी तरीके से अब हमने √2 तो प्लॉट कर लिया है, अब हमें क्या प्लॉट करना है, √3 प्लॉट करना है एंड √5 प्लॉट करने हैं। ठीक, दोनों हमें प्लॉट करने हैं। तो √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1। ठीक, तो हमारा परपेंडिकुलर 1 होगा और बेस क्या होगा हमारा, √2 होगा। क्या होगा, √2, 2 नहीं होगा, √2 होगा, क्योंकि √2 को ही तो फिर हम क्या, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, इस वजह से। तो ये √2 है एंड देन यहाँ पे देखिए हमारा √2 ऑलरेडी हमें मिला हुआ है, तो हमारा बेस क्या हुआ, √2 हुआ। अब हम इसमें क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर 1 ले लेंगे। ठीक, यहां से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लिया यहां तक, सेम 1। ठीक, तो यहां तक हमारा परपेंडिकुलर हो गया 1 एंड देन इसको हमने क्या किया, एक और हमने ले लिया, एक हमने और लाइन ले ली, उस लाइन से हमने क्या कर लिया, हाइपोटेनस से निकाल लिया। ठीक है, इस पॉइंट से लेकर यहां तक हाइपोटेनस हमें मिल गया। ठीक है, सो ये जो पॉइंट है हम इसको क्या नेम देंगे, बी देंगे। क्या नेम है, ये बी है इस पॉइंट का। इस पॉइंट का नेम क्या है, बी है। यहाँ लिख देते हैं, नहीं आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, यहाँ पे क्या हुआ, ये बी हो गया ये पॉइंट। अब ये इसका जो परपेंडिकुलर है 1 है एंड देन इसका क्या है, बेस √2 है। तो ये हमारा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, √3। क्या हो जाएगा, √3। तो ये हमारा, अब ये हमारा ये स्टेयर जैसे है, इसको हमें कहाँ पे करना है, नंबर लाइन में प्लॉट करना है। तो इसको हम नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, तो कैसे करेंगे, बस सेम वही कंपास से, कंपास के थ्रू हम करेंगे। यहाँ पे निडल रखेंगे कंपास का, ये जो हमारा पेंसिल है इसकी नोक हमारी कहाँ होगी, यहाँ बी में होगी एंड देन ओ 0 से लेकर के बी तक हम ऐसे कर लेंगे। और फिर ये जो हमारा निडल है इसको हम मूव नहीं करेंगे, वहीं रखेंगे, और जो पेंसिल है उसको हम मूव करते करते, स्लाइटली मूव करेंगे, और मूव करते 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 हम नंबर लाइन में क्रॉस कर देंगे। जो पॉइंट हमें मिल जाएगा वो हमारा √3 होगा। क्या होगा, ये हमें मिल गया √3। ठीक, ये डिस्टेंस हो गया √3, ये पॉइंट हो गया √3। ठीक, थोड़ी सी खिचड़ी सी हो गई है, 1 मिनट। हाँ, तो ये हमारा पॉइंट हो गया √3। समझ में आई इतना। और इसके बाद क्या होगा, अब √5 हमें निकालना है, तो हम 2 + 1 करेंगे।
ठीक, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 + 1, इसको रुकिए, हाँ 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 एंड देन 4 + 1 5 होगा। तो इस तरीके से ये हमारा बेस क्या हो गया 2 हो गया, बेस तो हमारा 2 ऑलरेडी है, तो हम परपेंडिकुलर 1 ले लेंगे। सो परपेंडिकुलर 1 कैसे लेंगे, लाइन ले लिया एंड देन यहाँ पे हमने क्या किया, एक मिनट, हमने लाइन लिया यहाँ से, ये 2 से हमने परपेंडिकुलर 1 लिया, एक मिनट, ये थोड़ी गलत लाइन हो गई है, थोड़ी सही लाइन ले लेते हैं, हाँ यहां से हमने क्या लिया परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर 1 हमारा सेम उतनी ही हाइट पे होगा जितना ही दो हो अलग से है, इसको थोड़ा सा हमने, हाँ ये ले लिया हमने परपेंडिकुलर। और फिर हमने क्या लिया, ये परपेंडिकुलर हमारा हो गया, और फिर हमारा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा √5, राइट, क्यों होगा, क्योंकि हमारा 1 ये है परपेंडिकुलर और जो हमारा बेस है वो हमारा 2, ठीक। सो ये हमारा हो गया 1 एंड देन ये 2 है, यहां से देखिए ये 2 है ना, ये पॉइंट 2 है, और उसके बाद ये जो पॉइंट मिला हम इसको C बोलेंगे, C है, और ये हमारा क्या हुआ हाइपोटेनस, जो कि √5 है। ये क्या हुआ √5 है, इसकी लेंथ क्या है √5 है, बट ये हमें अभी सेम नंबर लाइन में प्लॉट करना है, किस तरीके से, कंपास के थ्रू, कंपास की हेल्प से, यहाँ से हम निडल रखेंगे कंपास की, और देन यहाँ पे पेंसिल की नोक रखेंगे यहाँ पे, और इसको मूव नहीं करेंगे, और ऐसे स्लाइडली मूव करते 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 हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा √5, ये क्या है हमारा √5। आई होप कि आपको समझ में आया कि हम अब इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे प्लॉट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और अच्छे से समझना है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे स्लाइड में समझाया है, ठीक है, तो आपको अगर बहुत अच्छे से समझना है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है जिसमें मैंने इसको पेपर और पेन में समझाया और पेंसिल में समझाया है, जिसके थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आया, क्योंकि वो प्रैक्टिकली है, वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, उसको जाके देखिए, तो आप इसे और अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है। और इसको देखने के लिए मैंने लिंक जो है नीचे डाल रखी है, तो आप उसे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में हमारी क्या है डेसिमल एक्सपेंशन। और डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारे जो पॉइंट में वैल्यू आती है, वैल्यू किस में आती है पॉइंट में आती है, तो वो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। तो ये हमारे 10/3 है, 10/3 को हम डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे करेंगे, जैसे 3 का हम डिवीजन करेंगे, सॉरी 10 का 3 से, ठीक, तो हमारा क्या आएगा, सो 3 होता है, करते हैं 3 3 3 3 9, एंड देन यहाँ पे 1 आ गया, फिर यहाँ पे क्या होगा पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, एंड यहाँ पे फिर क्या होगा 3 टाइम्स में जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे 1 आया, फिर 3 टाइम्स में जाएगा, एक मिनट, 3 टाइम्स में, क्योंकि यहाँ पे हम पॉइंट लगा 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 टाइम्स में जाएगा, फिर यहाँ पे 9 आएगा, फिर ऐसे 1 आया, फिर ऐसे करके ये क्या होता बढ़ता जाएगा 3 3 करके, तो ये डैश 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 कर देंगे, ठीक। सो इसकी वैल्यू 3.3333 आ गई है, किसकी वैल्यू आई है 10/3 की वैल्यू आई है। इसको हम क्या कर सकते हैं 1 मिनट, इसको हम 3.3 बार लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि इसलिए ये 3 हमारा बार बार आ रहा है, तो 3 जब बार बार आ रहा है तो उसके ऊपर हमने एक सिंपल सा बार लगा दी, ये है बार का साइन, ठीक। तो ये बार का साइन है, हमने बार लगा दिया, तो हमें झंझट नहीं है बार बार उसको लिखने की। एंड देन उसके बाद 7/8 को हम कर लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में, 7/8 को, उससे पहले हम इसको क्या करें रफ कर देते हैं, नहीं तो इतना कहाँ पे आएगा, यहाँ पे रफ नहीं करते हैं, इसके नीचे स्लाइड है, हाँ है, चलिए, तो 7/8 को अब हम करते हैं, 7/8 करेंगे तो कैसे आएगा, यहाँ पे 8 करें और ये 7, ठीक। सो अब डिवीजन करिए, यहाँ पे अब 8 तो बड़ा है, ये छोटा है, तो हमने क्या कर लिया 0 पॉइंट लगाया। सो यहाँ पे कर रहे हैं, अब 8 का टेबल बनेंगे, तो 8 यहाँ पे 0 बढ़ गया, पॉइंट लगाया, तो 8 छंग 48, 8 से 56, 8 64, तो 8 टाइम्स पे गया,
तो 64। एंड देन यहाँ पे क्या आया, 6 आया, यहाँ पे पॉइंट लगा, 0 बढ़ गया। 8 छंग 48, 8 से 56, तो ये 7 टाइम्स में जाएगा, 7 टाइम्स में 56 आया। एंड देन यहाँ पे 4 आएगा और फिर यहाँ पे पॉइंट लगा, 0 बढ़ेगा, 8 पर 40, ये क्या आया, 40। तो ये आया क्या हमारा 0.875, ये हमारा फाइनल वैल्यू आया है। ठीक है, सो ये हमारा फाइनल वैल्यू आया है। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 1/7 है, इसको हम अब सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, सो 1/7 को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड, ये दूसरी स्लाइड। सो 1/7 अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक मिनट, हाँ ये 1/7 है, तो यहाँ पे 7 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया। ठीक, और यहाँ पे क्या कर लिया, 0 पॉइंट लगा दिया, क्योंकि 1 छोटा है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो वो 7 बन जा 7 ही आएगा, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, एंड देन यहाँ पे पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा, ये 4 टाइम्स में जाएगा, 28 आएगा। एक मिनट, अच्छा सा नहीं दिख रहा, 28 आ गया। एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, 30 - 28 कितना आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ेगा, यहाँ 2 टाइम्स में जाएगा, 14 आएगा। एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, 20 में से 14 गया, 6 आएगा, 0 लगा, और फिर 8 टाइम्स में जाएगा, 56 आएगा। एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, 60 - 56 4 आएगा, यहाँ 0 बढ़ा, एंड देन 5 टाइम्स में जाएगा, एंड यहाँ पे 5 टाइम्स में गया, 35 आया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ 0 बढ़ा, यहाँ 7 टाइम्स में जाएगा, 7 टाइम्स में गया, क्या आएगा 49 आएगा, एंड यहाँ पे फिर 1 आ गया। तो ये देखिए 1 आया, फिर यही प्रोसेस फिर आगे बढ़ता जाएगा। तो हम इसको बार बार वही चीज लिखने से अच्छा क्या कर देंगे, यहाँ पे बार लगा देंगे। हम क्या कर दिए, यहाँ पे बार लगा दिए, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है, चलिए नोट डाउन करते हैं। यहाँ पे हमने वैल्यू क्या ली है, क्या ये, एक मिनट फिर से देखते हैं, 0.14, 28 और 57, 0.4, सॉरी 0.14, 14 नहीं बोलेंगे, 0.142857 एंड देन बार है। ठीक, इसके ऊपर क्या है, बार है। ठीक है, ये वैल्यू आई है। अब हम निकालेंगे 22/7 को भी निकाल लें। यहाँ पे हमने 22/7 निकाला, कैसे निकालेंगे, ये 7, ये 22, ठीक है, 7 का टेबल पढ़ेंगे, 3 टाइम्स में जाएगा, 21 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आया, 1 आया, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ा, फिर 7 बन जा 7 ही जाएगा, देन यहाँ पे क्या आया, 3 आया, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा, 0 बढ़ गया, 7 4 जा 28 आएगा, 28 आया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, 2 आया, 0 बढ़ा, फिर यहाँ पे 2 टाइम्स में गया, फिर यहाँ पे ऐसे करके आपको क्या सेम लग रहा है क्या, ऐसे ही तो लग रहा है, राइट। 7 और 10, यहाँ पे 1 4 2 8 5 7, तो यही आएगा 1 4 2 8 5 7, आप करके देखिएगा यही आएगा। ठीक, फिर उसके बाद फिर रिपीट होगा। तो इससे अच्छा क्या है, हम इसमें क्या लगा दें, बार लगा दें। एक मिनट, टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया, इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, एंड देन इसी को हम वैल्यू क्या आई है हमारी, यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, 3 सेम वही वैल्यू 3.142857 एंड देन ये क्या हो गया, बार हो गया। ठीक, ये हमारी वैल्यू आई है। अब ये जो हमारा किस फॉर्म में था, रैशनल नंबर में था, ये रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, उससे हमने डेसिमल एक्सपेंशन कर लिया। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन तो हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे डेसिमल एक्सपेंशन में आए हैं। अब इससे हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये इसमें क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन में क्या है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग,
जिसको रिपीटिंग भी कहते हैं, नॉन रिकरिंग जिसको हम नॉन रिपीटिंग कहते हैं, एंड देन ये वैल्यू है पाई और रूट टू की। ठीक, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग जो होता है, टर्मिनेटिंग हमारा क्या होता है, मतलब वो उसके बाद कुछ भी नहीं है, रिमाइंडर जीरो है। ठीक है, रिमाइंडर जब जीरो आ जाए तो वो टर्मिनेट हो गया है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे कि इसको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहे हैं, जैसे हमने इसको डिवाइड किया 7/8 को। अब 7/8 को हमने क्या किया, यहाँ 40 आया, यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा, कुछ नहीं, मतलब जीरो हुआ। तो जब रिमाइंडर यहाँ जीरो आ गया, इट मीन्स ये जो 7/8 है ये टर्मिनेट हो गया है। क्या हो गया, टर्मिनेट। अब इसको हम याद करेंगे, टर्म को ईट कर लिया गया, टर्म ईट हो गया है। ठीक है, जब टर्म ईट हो गया मतलब फिनिश हो गया, मतलब उसका रिमाइंडर जीरो आया है। इस तरीके से याद करेंगे। अगर आपके पास कुछ दूसरी ट्रिक है तो आप दूसरी ट्रिक आप उसमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर लीजिएगा, कर दीजिएगा, जिससे कि दूसरे बच्चों को इजी हो जाएगा उसको याद करने के लिए। ठीक, कि मैथमेटिक्स को कभी रटा नहीं जा सकता है, तो इसको कोरिलेट करके अगर चीजों को समझा जाए तो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आता है। ठीक है, और मैं हमेशा ही मैथमेटिक्स को ट्रिक से याद करती हूँ। ट्रिक से याद करने से मुझे ना बर्डन नहीं फील होता है, और जब बर्डन नहीं फील होता है तो आप ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर पाते हो। ठीक, सो आपको फॉर्मूले वगैरह की टेंशन नहीं होती है ज्यादातर। तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 और 7, तो यहाँ पे हमारा ये टर्मिनेट हो गया है, ये टर्मिनेट है, ये क्या हुआ, टर्मिनेट है, टर्मिनेट हो गया। ठीक, सो ये टर्मिनेट हो गया है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या है पहले देखें, 0.875, 0.875 हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग, 0.875 ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक, एंड यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिसमें रिमाइंडर जीरो ना है, जिसका कोई एंड ही नहीं, वो बस चलता जाए चलता जाए चलता जाए। तो ये क्या है, देखिए हमने जब ये लिखा, हाँ 10/3, 10/3 जब हमने किया तो क्या आया, 3.3333 ऐसे डैश 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। इसको मतलब इसका कोई एंड ही नहीं है। जब कोई एंड नहीं है तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बट नॉन टर्मिनेटिंग के साथ यहाँ पे पहले लिखते हैं इसको, एक चीज और याद रखनी है आपको, 0.3333 ये भी कर सकते हैं, वो 3.33 ऐसा था, तो ये भी कर सकते हैं। इट मीन्स लाइक डैश डैश डैश, या फिर इसको 0.3 बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, बार बार आ रहा है इसलिए बार लगा दिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। पर ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, क्या ये रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी देखना। नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या ये रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये क्या रिपीट हो रहा है, यस 3333 बार बार आ रहा है तो ये रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, बट ये रिकरिंग भी है। रिकरिंग को क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग। इतना समझ में आया कि अगर कोई नंबर टर्मिनेट हो गया तो वो टर्मिनेट है, उससे कोई मतलब नहीं। बट अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें ये भी देखना पड़ेगा क्या ये रिपीटिंग है या नहीं है। अगर ये रिपीटिंग है तो वेरी गुड, नहीं है तो फिर देखेंगे कि उसको हम नॉन रिपीटिंग में रखेंगे, या फिर नॉन रिकरिंग उसको बोलते हैं, तो नॉन रिकरिंग में रखेंगे। ठीक, इसके दो नेम है, नॉन रिकरिंग या रिकरिंग, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। अब ऐसा कोई भी नंबर जो कि हमने देखा है डिवाइड करने पे डेसिमल एक्सपेंशन कि रिपीटिंग नहीं हुआ, रिपीट नहीं हो रहा है, तो कहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी रिपीट हो रहा है। ये देखिए हमने लिखा पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग जो भी कहे। तो ये क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड एन टी प्लस एन आर। ठीक है, नॉन रिकरिंग और रिपीटिंग। तो ये हमारा √2 का भी वैल्यू इसी तरीके से आएगा। तो आपको कुछ नोटिस हो रहा है कुछ भी, कि आपने पढ़ा है ना, इरेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने कहा था ना आपसे कि इरेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो कोई भी नंबर, देखिए √2 तो वैसे भी और पाई वैसे भी इरेशनल है, दोनों इरेशनल है,
और दोनों भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आ रहे हैं, तो हमेशा इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक। और जैसे कि ये है टर्मिनेटिंग, हमारा ऑलवेज रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, और टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो होते हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक। तो इरेशनल नंबर में केवल नॉन नॉन आते हैं, बाकी हमारा रैशनल नंबर है, चाहे वो टर्मिनेट हो जाए, अगर वो टर्मिनेट नहीं हुआ तो रिपीट हो रहा है तो वो भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक। और ये जो हमारे दोनों हैं ये हमारे क्या है, इरेशनल नंबर। क्या है ये, इरेशनल नंबर। समझ में आया कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है, इरेशनल नंबर। अब आगे बढ़े। Oh, with this we have already completed exercise, not exercise, it is introduction part of the video, and this is part 1 video. If you